अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 2.3 करनी है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखें। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। कह रहा है अगर आपके पास क्वेश्चन रेडिकल में है उसे चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में। आपके क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में है तो उसे चेंज करना है रेडिकल नोटेशन में। अब स्टूडेंट पहले हमने ये देखना है रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है जी। देखें जहाँ पर भी रेडिकल का साइन, इसे ये जी हमारा रेडिकल का साइन, कौन सा साइन है जी? रेडिकल का साइन है, जहाँ आप इसे अंडर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अंडर रूट या स्क्वायर रूट। तो जहाँ पर ये साइन होगा तो आपने फिर उसी टाइम समझ लेना है इसको किस में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का जो दूसरा नेम है पावर नोटेशन, उसकी पावर बना देनी है आपने। क्या बना देनी है? पावर में से ब्रैकेट लगाकर आपने ऊपर पावर ऐड कर देनी है। तो अब ये स्टूडेंट देख लें, जहाँ पर भी ये रेडिकल का साइन हो या अंडर रूट का साइन हो तो जब उसको आपने उसे कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन, और उसे चेंज करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। जब इसमें चेंज करना है ये नोटेशन में इस तरह, अरे इसमें क्वेश्चन है तो उसे चेंज करना है रेडिकल में। ये स्टूडेंट आप लोग समझना है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है ये। अब यहाँ पर उसने लिखा है डू नॉट सिंप्लीफाई, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखें अब हम सोल्यूशन करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखें रेडिकल का साइन है अंडर रूट का, अंडर रूट है ये रेडिकल का साइन है, तो आपने इसे किस में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल में। आपने लिखना है जी अब -64, इसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। या इसका दूसरा नाम होता है रेडिकेंड। रेडिकेंड इसे बेस भी कहते हैं या रेडिकेंड, जो अंडर द रेडिकल साइन हो, जो रेडिकल साइन के अंदर लिखी हो। तो -64 लिखे इस तरह। अब आपने इधर लिखनी है पावर, तो पावर बनती है 1/, अब यहाँ पर 3 है तो 3 लिखें, 1/3 क्यूब रूट है 3। इधर 4 होता तो 4, 5 होता तो 5। हाँ कुछ ना होता फिर आपने लिखना था 1/2। ये आप सारे बच्चे जानते हो स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 1/2 के। अब डेफिनेटली अब इधर क्यूब है तो इधर आपने क्यूब राइट कर देना। ये स्टूडेंट आपका आंसर है। उन्होंने लिखा डू नॉट सिंप्लीफाई, इसे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस जो कुछ है वही आपने बताना है। क्वेश्चन आपका ये रेडिकल साइन में था, उसे चेंज किया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में या पावर नोटेशन में। पहले बेस लिखी ब्रैकेट इनटू, उसके बाद 1/3। अब स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में देखें ये हमारी है जी एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये बेस है और ये ऊपर क्या है जी? पावर है। ठीक है जी। अब ये बेस में रेडिकेंड, अब ये देखने से पता चला ये हमारी एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। अब आपने स्टूडेंट इसे चेंज करना है रेडिकल में। आप देखें किस तरह करना चाहिए रेडिकल में। पहले नंबर पर आपने रेडिकल का साइन राइट करना है। कौन सा साइन राइट करना है? रेडिकल का। और ये जो 2 है बेस, इसे इसके अंदर लिखना है। अब पीछे बचा 3/5। इस 5 को स्टूडेंट कहते हैं इंडेक्स है। क्या कहते हैं? इंडेक्स है, जो इधर राइट किया जाता है, जो इधर राइट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंडेक्स है। और उसके ऊपर जो 3 है वो इस बेस की पावर हो जाती है। बात समझ आइए। इसे कहते हैं जी एक्सपोनेंशियल रेडिकल साइन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हमने चेंज किया रेडिकल एक्सप्रेशन में। किस में चेंज किया? रेडिकल एक्सप्रेशन में। अब स्टूडेंट ये है, ये भी हमारी कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कौन सी नोटेशन है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब आपने इसको चेंज करना है रेडिकल में। पहले नंबर पर रेडिकल साइन -7। अब ये इंडेक्स इधर 1 ऊपर, इधर लिखें या ना लिखें। 1 के अलावा कोई तो फिर लिखना राइट कर दें आपको। इस तरह से लास्ट में अब ये तीनों सवाल थे, 3 सवाल हमारे एक्सपोनेंशियल है और सिर्फ एक ही रेडिकल था जिसको हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज किया। अब ये सवाल है, अब फिर दोबारा से आपने सोल्यूशन राइट करें। अंडर रूट ये y इधर लिखें, ये 3 इंडेक्स बाहर लिखा जाता है और माइनस के ऊपर पावर बनाया जाता है। ये है स्टूडेंट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट आपने 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब क्वेश्चन 2 में लिखा है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स।
आपने समझा इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अब देखिए वो करते हैं इसका सोल्यूशन। अब ये टू साइड है आपके पास, चलें ये वैसे ही राइट करते हैं। अब ये 5 मैंने अभी बताया अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर रूट की। अब इसके ऊपर लिखा 1/2 5 लिखा और ये स्क्वायर रूट इसके इक्वल होता है 1/2। तो अब ये देखा जाए तो ये हमारा फॉल्स है क्योंकि सेम नहीं आया। इस रूट में ठीक था, इधर 5 होता फिर हम इधर लिखते 1/5, फिर हम कह सकते हैं ये ट्रू है। अब नहीं है, अब क्यों इधर सिर्फ यही है 1/2 इधर 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू। अब ये स्टूडेंट आपने लिखना फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी फॉल्स, सेम नहीं आया आंसर। अब फिर ये इसका सॉल्यूशन करें तो चलें इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, अभी मैंने समझाया एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, पावर नोटेशन है। तो आप इसे पहले रेडिकल में चेंज कर दें इस तरह रेडिकल। अब ये 2 इधर लिखें, 3 को इंडेक्स कहते हैं वो बाहर लिखें और ऊपर 2 इधर ऐड कर दें। अब स्टूडेंट देखें 2 की पावर 2 है, बेस की पावर 2 तो 2 टू द 4 और 3 4। अब देखिए ये आंसर सेम आया है तो ये फिर स्टेटमेंट क्या बनी ट्रू, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 49 का, देखें 7 × 7 अंडर रूट 7, तो 7 की स्क्वायर पावर 7 दो है, तो ये से स्क्वायर रूट से कैंसिल 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 7। इसका देखिए स्टूडेंट आंसर सेम नहीं आया तो ये हमारा बनता है जी फॉल्स। अब जो लास्ट में है हमारे पास, आप इसका सॉल्यूशन करते हैं s के 3 के वैसे लिखें s27 मल्टीप्लाई। अब ये क्यूब रूट है 1/3 है इंडेक्स तो 3 लिखें। अब इसके बाद 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 27/3 s के 3 3 1 3 3 9 27 s की 9 इज इक्वल टू s की 3। अब देखिए इसका आंसर सेम नहीं है, इधर 9 है इधर 3 है, ये स्टेटमेंट क्या बनी हमारी फॉल्स। इस तरह स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन में बताना कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है कौन सी ट्रू है। अब स्टूडेंट आपने इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करना है 2.3 का। तो मेरे पास सिंपलीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन कह रहा है हमारा ये रेडिकल एक्सप्रेशन है 1 2 3 4। ये क्वेश्चन आपने इनका सॉल्यूशन कर दो। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम। पहले नंबर 3 -125 ये हमारा क्यूब रूट है। अब 125 का स्टूडेंट आप एलसीएम लेंगे तो 5 के साथ 5 टू द 10 2 का 5 5 द 25 5 5 द 25 5 1 द 5। ये रहा करके में कर दें आप इस तरह। अब स्टूडेंट आपने देखिए 5 तीन दफा है। अब आपने 3 अब तो माइनस से लिखना -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 इस तरह स्टूडेंट आपने लिखना है। इस तरह स्टूडेंट आपने 3 अब देखिए जो तो -5 3 दफा है तो -5 का क्यूब -5 का क्यूब 3 दफा है। इधर से 3 दफा पता चला किस तरह है 1 2 3 इधर 3 दफा राइट किया और साथ माइनस में राइट किया। अब स्टूडेंट ये आपको मैंने अभी बताया -5 का क्यूब। अब ये लिखा है क्यूब बार 3 है तो ये इसके इक्वल है 1/3 के। अब हमने लिखना मल्टीप्लाई 1/3 क्यूब रूट किसके इक्वल है 1/3 तो हमने क्या लिखा मल्टीप्लाई 1/3। पहले लिखे हैं -5 के 3 तो क्यूब रूट किसके इक्वल है 1/3 के और 3 3 से कैंसिल तो -5 ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। अब ये वाला क्वेश्चन है ये भी आसान क्वेश्चन है 4 and 3 2। इस तरह से आपने इसका भी आपने एलसीएम लेना है तो वो किस तरह चलेगा इस तरह ले रहे तो एलसीएम 2 से 2 1 द 2 1 का 2 6 2 8 2 4 2 2 2। अब सुन देखा जाए यहाँ पर 2 5 दफा है अंदर आप इस तरह इंटू 1 2 3 4 and 5 इस तरह भी आप राइट कर सकते हैं। जो मल्टीप्लाई का साइन इसका मतलब मल्टीप्लाई इंटू 2 इस तरह आप राइट कर सकते हैं 2 5 दफा है। अब स्टूडेंट आपने अंदर पावर बनानी है वो आप ये यहाँ पर ध्यान से बात समझनी। पावर देखिए इंडेक्स आपके पास 4 है तो अंदर आप 2 की पावर 4 बना लें 2 की 4 और ये मल्टीप्लाई 2 वैसे बचा साथ है ये देखिए रेडिकल साइन 4 बाद जो इंडेक्स होना है उसके मुताबिक अंदर पावर बनती है। अब इधर देखें इधर ऑलरेडी 3 है तो 5 में 3 दफा है तो इसलिए हमने डायरेक्ट 3 की पावर बना ली। अब इधर बाहर इंडेक्स 4 है
तो हमने 1 2 3 4 जो इस 4 का पेयर बना लिए 2 की 4 दो 4 दफा उसकी पावर बनाए 2 की 4 मल्टीप्लाई 2 और 4 कहाँ से पता चला इस इंडेक्स से जो पावर इंडेक्स होना अंदर उसके मुताबिक आपने पावर बनानी होती है और जो अमाउंट बचे उससे वैसे ही राइट करना मल्टीप्लाई 2। अब ये रेडिकल असाइन है ये 4 इन दोनों के साथ है ये रेडिकल असाइन है ये 4 इन दोनों अमाउंट के साथ है दोनों के साथ आप अलग-अलग राइट करते हैं इस तरह 4 मल्टीप्लाई 2 एंड 4। अब फ्रेंड इस तरह भी हो सकता है देखिए ये 4 इस रेडिकल साइन में 4 से कट हो जाना है पीछे बचा 2 और साथ 4 अंडर रूट 2। अब ये कट तो नहीं हो सकता इसके ऊपर पावर देंगे तो ये आपका क्या है जी आंसर है। इस तरह स्टूडेंट आपने ये वाला क्वेश्चन करना है थर्ड वाला। अब ये भी इसी तरह ही देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम। आपने किस तरह करना स्टूडेंट स्टेप देखें इसका। अब ये जो रेडिकल असाइन ऑफ 5 इन दोनों के साथ है इस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अंदर हमारे पास बेस है तो आपने क्या करना है दोनों को अलग-अलग इस तरह लिखना 5 and 32 और रेडिकल साइन ऑफ 5 है स्टूडेंट समझ रहे इस रेडिकल साइन ऑफ 5 के दोनों के साइज तरह लिखेंगे। अब 3 का एलसीएम 3 हो तो उसे वैसे ही रहने दें आप इसी तरह स्टूडेंट 32 है तो 2 की पावर क्या आ जानी है 5 आ जानी है 2 की 5 भी मैंने आपको एलसीएम करवाया है इसका तो 5 ठीक है ये इसके साथ कैंसल 5 3 डिवाइड 2 ये स्टूडेंट आंसर है 2 की 5 इस तरह आएगी अभी मैंने एलसीएम कराया 32 तो 5 दफा आ रहा है तो मैंने डायरेक्ट 2 की 5 लिख दिया 32 का एलसीएम 2 की 5 आता है ये स्टूडेंट आंसर आया। इस तरह से हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है -8 8 का एलसीएम 2 टू द 4 4 टू द 27 3 3 द 9 9 3 द 27 और सारे की क्या है 1/3 बात देते हैं तीनों क्यूब रूट है। आप इधर इस तरह भी कर सकते हो क्वेश्चन स्टेप रेडिकल स्पेशल ऑप्शन होते हैं 8 का एलसीएम 2 टू द 4 4 टू द 8 3 3 द 9 9 3 द 27। अब फ्रेंड आपने देखा 2 की पावर क्या बनी 3 और 3 की पावर क्या बनी 3 और 1/3। अब फ्रेंड आपने 1 और 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया 2 के 3 मल्टीप्लाई 1 और 3 इस तरह ये माइनस का साइन 3 3 मल्टीप्लाई 1/3 3 3 के साथ कैंसिल हो जाना है -2/3 ये स्टूडेंट आपका आंसर है। इस तरह स्टूडेंट हमने ये सारे क्वेश्चन करने हैं बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको 2